आज के इस एपिसोड में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा ये जो एपिसोड है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की जो बीए भाग तृतीय का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। बीए भाग द्वितीय का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो गद्य साहित्य से संबंधित है। उसमें हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के विषय में चर्चा की जाती है। तो देखिए, आज का मेरा ये जो उद्बोधन है आपके लिए हिंदी उपन्यास से संबंधित है। बीए भाग तृतीय के अंतर्गत जो उपन्यास है जो मेहंदी को रंग, यह उपन्यास आपके चलता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी उपन्यास का जब हम कोई अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को उस उपन्यास की जो संरचना होती है, उस उपन्यास की संरचना के बारे में हमें जानना चाहिए कि उपन्यास क्या होता है, उपन्यास किन तत्वों से मिलकर के बनता है और उपन्यास के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं जिनके आधार पर हम उस उपन्यास के बारे में जानकारी ले सकें, उस उपन्यास का हम विश्लेषण कर सकें जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आप सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उपन्यास के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो उपन्यास होती है वो उपन्यास अगर हम साधारण दृष्टि से भी देखते हैं तो उपन्यास का सीधा सीधा अर्थ होता है उप और न्यास, यानी कि नज़दीक बैठ करके देखना सुनना। ठीक है, ये अपने साहित्यिक या शाब्दिक अर्थ होते हैं और इनको हम हमारा अगला जो एपिसोड होगा उसके अंदर विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं उपन्यास के उन तत्वों की चर्चा आपके सामने करूंगा जिनसे मिलकर के उपन्यास की रचना होती है। देखिए, उपन्यास जो होता है वो किस तरीके से अपनी रचना धर्मिता से परिपूर्ण होता है। जैसा मैंने आपको बताया, उपन्यास शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन साधारण दृष्टि से हम देखते हैं कि उपन्यास उप और न्यास, यानी कि जो नज़दीक बैठ करके। अब सवाल ये है कि कोई भी जो रचनाकार जब अपनी रचना को लिखता है, अपनी रचना का निर्माण करता है, तो समाज से जो कुछ भी वो देखता है उसी के आधार पर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसी के आधार पर वो अपनी सारी बातों को, सारी प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। तो देखिए, उपन्यास का जो ताना बाना होता है, उपन्यास एक लंबी कथानक की रचना होती है और उपन्यास का ताना बाना, उसकी जो रचना होती है, उसको करने के लिए एक रचनाकार को विभिन्न प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है। प्राय साधारण दृष्टि से हम देखते हैं कि उपन्यास के 6 तत्व माने गए: कथानक, पात्र और चरित्र, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। ये 6 तत्व, यानी कि जिस प्रकार से मानव शरीर के अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि विभिन्न इंद्रियां हैं, विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार से जो उपन्यास है, उपन्यास के भी ये 6 तत्व माने गए हैं कि इन 6 अंगों से मिलकर के उपन्यास की रचना होती है। इन 6 तत्वों से मिलकर के उपन्यास का निर्माण होता है। यहाँ देखने की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 6 तत्वों के अंदर हम देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है कथानक, यानी कथानक। अब प्रश्न ये है कि कथानक क्या चीज़ है। देखिए, हम कोई भी रचना जब पढ़ते हैं तो उसमें कोई न कोई विषय वस्तु होती है, कोई न कोई घटना होती है, किसी न किसी विषय के ऊपर आधारित वो जो रचना होती है वो रची जाती है। तो जिस विषय पर वह आधारित होती है रचना, उस विषय को प्राय हम कथानक के रूप में मानते हैं। देखिए, कथानक का जो सामान्य अर्थ होता है, उस उपन्यास में या किसी भी रचना में जो मूल विषय वस्तु है, उसकी जो मूल घटना है, उस घटना को हम विशेष रूप से कथानक के रूप में मानते हैं। देखिए, कथानक की वैसे बहुत परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन आपने नाम सुना होगा, पाश्चात्य विचारक हैं अरस्तु। अरस्तु ने बहुत अच्छी, संक्षिप्त और सुंदर परिभाषा दी है कथानक की। वो कहते हैं कि कथानक का मतलब केवल घटनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि घटना तो कोई भी हो सकती है, पर रचनाकार क्या करता है, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने अभ्यास के बल पर उस घटना को इस प्रकार का रूप देता है जिससे कि वह घटना कथानक बनती है। वो कहते हैं कि घटनाओं की कलात्मक संरचना को हम कथानक कहते हैं। घटना कोई भी हो सकती है, उसको किस तरीके से रचनाकार कलात्मक रूप देता है, किस तरीके से रचनाकार उसको एक सुंदरता का रूप देता है और अपनी जो प्रतिभा है, अपनी साहित्य रचना की जो क्षमता है, उस साहित्य रचना की क्षमता के बल पर एक नया रूप प्रदान करके और रचनाकार उसको
अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तब जाकर के कोई भी जो घटना होती है वो घटना एक कथानक का रूप लेती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि कथानक तो प्राय सभी रचनाओं में होता है। हम जानते हैं कि बिना कथानक के, बिना घटना के, बिना विषय वस्तु के किसी भी प्रकार की कोई जो रचना होती है वो रचना प्राय समाप्त रचना का प्राय जो निर्माण नहीं हो सकता। किंतु हम देखते हैं कि जब कथानक जो होता है उस कथानक के आधार पर ही हम देखते हैं कि कोई भी रचना या तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है और कोई भी रचना या फिर बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय रह जाती है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उपन्यास की रचना का, वो है कथानक। और कथानक के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि केवल घटना की अभिव्यक्ति कलात्मक, केवल घटना की का जो वर्णन है उस घटना के वर्णन को हम केवल कथानक नहीं कह सकते, बल्कि कथानक का मतलब होता है घटना की कलात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति, ताकि वो पूरे पाठक को, श्रोता को या दर्शक को अपनी रचना के माध्यम से पूरी तरह प्रभावित कर सके। अब सवाल यह है कि कोई भी जो कथानक होता है उस कथानक के अंदर इस प्रकार की बातें कहाँ से और कैसे आ सकती है। यानी कोई भी जो कथानक होता है, हम देखते हैं कि कोई रचना जो होती है बहुत ज़्यादा रोचक होती है, कोई रचना जो होती है बिल्कुल सामान्य रह जाती है। तो कथानक जितना रोचक होगा, जितना अच्छा होगा, उसी के आधार पर रचना की ख्याति भी प्राप्त होगी। तो कथानक में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो रचना को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना देते हैं, पाठकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो इस दृष्टि से वैसे बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि कथानक के अंदर रोचकता होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक वो जो घटना की अभिव्यक्ति रचनाकार कर रहा है उसके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए। यानी कथानक जितना रोचक होगा, जितना जिज्ञासापूर्ण होगा, जितना उत्सुकता से परिपूर्ण होगा, पाठक जब उस रचना को पढ़ेगा या श्रोता उस कहानी को सुनेगा तो निश्चित रूप में उसके प्रति उसका जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब कथानक में ये जो रोचकता होती है, ये जो एक प्रकार से मतलब उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, ये विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों को अलग अलग आयामों के आधार पर जोड़ करके या रचनाकार अपनी प्रतिभा के बल पर उनका निर्माण करता है। दूसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण सबसे होती है वो है कि कोई भी जो कथानक होता है वो कथानक की जो घटनाएं होती है वो घटनाएं यथासंभव संसार से जुड़ी होनी चाहिए। यानी उनमें प्राय यथार्थता का आभास इस प्रकार से होना चाहिए कि वो हमारे जनजीवन से जुड़ी तो रहें, लेकिन कल्पना तो उनमें होती है, बिना कल्पना के कथानक का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन कल्पना का प्रयोग उनमें इसी प्रकार से होना चाहिए जितना कि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सके। यानी हम देखते हैं कि आप देखिए कि बहुत प्रकार की घटनाएं होती है। आपने चंद्रकांता उपन्यास का नाम सुना होगा, देवकीनंदन खत्री का, बहुत ज़्यादा रोचक है, उत्सुकता से परिपूर्ण है, सब कुछ है। पाठक जब उनको पढ़ता है तो पाठक को पढ़ने के बाद उनको आनंद की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसका वो जो आनंद होता है वो क्षणिक होता है। किंतु जब हम प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ते हैं, प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ते हैं, तो देखिए उन रचनाओं में हमारे को आनंद के साथ साथ में उनका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर स्थायी रूप से निवास करता है। उसका कारण क्या है कि देवकीनंदन जी के जो उपन्यास थे उनमें कल्पना का जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें बौद्धिक चातुर्य से प्रभावित करती है, हमें आनंद प्रदान करती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारा संसार में संभव नहीं है, तो हम आनंद लेते हुए भी उसके प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पाते। किंतु हम देखते हैं प्रेमचंद या किसी अन्य रचनाकार के उपन्यासों को, जो कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक बंदी बंधाई कथा शैली के अंतर्गत चलते हैं, और कथा शैली के अंतर्गत चलते हुए हमारे को आनंद भी प्रदान करते हैं, जीवन को प्रभाव भी देते हैं। तो कोई भी जो कथानक होता है, देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। रोचकता के साथ साथ उसकी जो कथानक की जो गति होती है वो उसमें मानव विचारों के अनुकूल होनी चाहिए। अगर कथानक की जो स्पीड है, उसकी जो गति है, अगर मानव विचारों के अनुसार नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा धीमेपन से परिपूर्ण है, तो पाठक के विचारों से उसका तालमेल नहीं हो पाएगा और वो रचना जो है प्राय असफल होने की स्थिति में आ जाती है। तो कथानक में रोचकता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उसमें संभाव्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि यथासंभव वो जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब कोई रचनाकार अपने कथानक की रचना करता है तो निश्चित रूप में वो जो रचना है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी बनेगी और पाठकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। तो
देखिए, आज का हमारा ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उपन्यास का जो प्रथम तत्व है जिसको हम कथानक के नाम से जानते हैं। तो कथानक की रचना किस प्रकार से होती है, किस तरीके से कोई भी जो कथानक है वो उपन्यास या किसी भी रचना का मूल आधार होता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले विश्लेषण के संदर्भ में हमारे को उसके कथानक का ही विश्लेषण करना चाहिए कि किस तरीके से वह जो रचनाकार है उसकी उस रचनाकार की जो रचना है, उस रचना के मूल विषय वस्तु क्या है, उसकी संवेदना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कथानक के माध्यम से प्रकट होती है। इसीलिए उपन्यास के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत हम पहला जो तत्व याद रखेंगे उसे हम कथानक के रूप में मानेंगे। धन्यवाद।